बोकारो में सरना विकास समिति ने तेतुलिया मौजा में आदिवासी भूमि घोटाले की एसआईटी जांच की मांग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। समिति के अध्यक्ष महेश मुंडा ने कहा कि कई आदिवासी परिवारों की जमीन नियमों के विरुद्ध अवैध रूप से हस्तांतरित और बेची गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में भूमि माफियाओं के साथ साथ संबंधित अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध है। समिति ने बताया कि सभी दस्तावेज प्रशासन को सौंपे जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यदि जल्द जांच नहीं हुई तो व्यापक आंदोलन की चेतावनी दी गई है। सारा खाली बताओ ना। जमीन का समस्या ये है कि मालिक तो है ना जलेसर सब है ना, जितना घर द्वार बनाया है ना तोड़ के अपना मकान है ना बना के बेचता है, और बना के बेचता है। प्लॉट नंबर भी इधर उधर का बदली करके लिखता है ये बनाता है। फिर उसके बाद है ना पेपर ऊपर बना के जो भी है बना के लोग बेचता है। और जिस घर में रह रहा है वो आदमी कहीं भी रहे उसे कोई मतलब नहीं है। और जो भी पैसा का लेन देन होता है तो है ना डुप्लीकेट पेपर बना के है ना पैसा इतना लिया है, इतना अकाउंट पे दिए हैं, इतना ही करके लोग कर देता है। तो फिर जो भी आदमी मदद करने वाला है ना मदद नहीं कर सकता है, इसलिए कि आप लोग पैसा ले चुके हैं कि पैसा दे चुके हैं, तो फिर बात भी समझने के लिए सोचना पड़ता है कि पैसा ले चुके तो क्या बात करें। इस तरह का बात होता है। हाँ, हम लोग तो पैसा लिए नहीं है, पैसा लेने वाला कोई और है। जमीन आपका है, पैसा गया और ले लिया। हाँ, तो आप जिला प्रशासन के यहाँ कहाँ गए? डीसी के यहाँ भी गए थे पहले है ना, एसपी के यहाँ भी गए थे, एसडीएम के पास भी गए थे, सीए ऑफिस भी गए थे, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है अभी तक। इसलिए ना 1 साल के बाद है ना 1 साल होने जा रहा है, अभी तक है ना हम लोग जाना छोड़ दिए हैं। क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं कि प्लानिंग बनाए हैं कि जलेश्वर कहीं मिलेगा उसको है ना मर्डर करना है, बस इसीलिए है ना अभी प्रशासन के यहाँ भी जाना छोड़ दिए हैं। विशेष बैठक और प्रेस वार्ता इसलिए रखा गया है क्योंकि झारखंड राज्य अलग हुए 25 वर्ष हो चुके हैं, और इन 25 वर्षों में आज हमारी स्थिति, हमारे आदिवासियों की स्थिति का क्या हाल है, ये बताने के लिए बोकारो में किस तरह से आदिवासी ज़मीन की हेराफेरी हो रही है, किस तरह का लूट हो रहा है। आज तेतुलिया मौजा अंतर्गत न जाने कितने आदिवासी ज़मीन को भूमाफियाओं ने उसका नेचर चेंज करके बदल करके पूरा तेतुलिया मौजा के ज़मीन को वो लोग बेच चुके हैं। और यहाँ के जो रैयत हैं वो दर दर भटक रहे हैं, कभी उपायुक्त कार्यालय, कभी माननीय अध्यक्ष एसपी साहब के पास, कभी अंचल में, कभी ब्लॉक में, कभी थाना का चक्कर काट रहे हैं, फिर भी कहीं नहीं कहीं उनको कुछ न्याय नहीं मिल रहा है। इसी कड़ी में उन्होंने हमारे बोकारो सरना विकास समिति की ओर आया, हमसे बातें को रखी, हमारे अपने दुख सुख को बताया, और हमने देखा, उनके दस्तावेजों को देखा, उनके समस्याओं को देखा, और मैं खुद जाकर के उनको घरों को देखा। निश्चित तौर पर वो लोग काफ़ी परेशान हैं, निराश हैं, क्योंकि वो उनको मदद करना नहीं चाहता है। जमीन का समस्या ये है कि मालिक तो है ना जलेसर सब है। बोकारो जनरल अस्पताल में ठेका मजदूर शिवशंकर हेम्ब्रम की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। परिजनों ने अस्पताल का मुख्य गेट जाम कर आवागमन पूरी तरह बाधित कर दिया। स्थिति बिगड़ने पर अस्पताल परिसर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया और कई थानों की पुलिस तैनात करनी पड़ी। परिजनों ने मुआवजा और नौकरी की मांग की है। इस दौरान मृतक की पत्नी की हालत बिगड़ने पर उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में बीपीएससीएल और प्रशासन की पहल पर मुआवजा और नियुक्ति का आश्वासन मिलने के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। बीपीएससीएल की नीति के अनुरूप कल यहाँ बीपीएससीएल प्लांट जो है, यहाँ पर पावर प्लांट जो है बीएसएल का, उसमें एक मजदूर की डेथ हो गई थी। उसी का कंपनसेशन और नौकरी के लिए जो है यहाँ पर लोग बैठे हुए थे, और अभी जो है सामने है उससे समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत जिन मजदूर की डेथ हुई है उनके परिजन को, उनकी वाइफ को एक स्थायी नौकरी देने के लिए कंपनी तैयार हो गई है। साथ में जो भी कंपनसेशन उनको मिलना है उसके लिए भी कंपनी रेडी हो गई है, तो उसी के लिए तो लेटर दे दिया। हाँ, लेटर उनको मिल गया है। उनकी पत्नी भी कभी तबीयत खराब है, लेकिन तो भी जो है वो लोग सारे लोग वहाँ जाकर तो सिग्नेचर लेकर उन्होंने जो है उसको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया है। निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति का निधन होना बहुत दुखद घटना है, और जैसे ही हम लोग को जिला प्रशासन को जानकारी मिली, जिला प्रशासन इसमें पूरी तरह से संवेदनशील होते हुए जो प्रबंधन था, प्रबंधन से बात किया, और बात करके उनको बोला गया कि जो इसके पूर्व में जो भी दुर्घटना हुई है, तो जिस तरह से आप इनको लाभ दिए उसी तरीके से तत्काल इनको लाभ दिलाया गया। तो उपायुक्त महोदय के दिशा निर्देश पर उनके निर्देशन पर मैं यहाँ पे गया और प्रबंधन से बात किया। प्रबंधन से बात करने के पश्चात अब जो इनकी मांग, घर रहने का मकान भर नहीं,
ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।